हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करेंगे या फिर प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि इंग्लिश एक दिन में प्रिपेयर होने वाला नहीं है या फिर एक महीने में प्रिपेयर नहीं हो सकता। ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, ठीक है। इट इज़ अ लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने 2 महीने पढ़ लिया और इंग्लिश बन गया। इसके लिए आपको टाइम लगेगा ही। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आपको टाइम तो लगेगा ही। तो पहले बात जान लीजिए, इट इज़ ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। ओके, तो कितना टाइम? अगर मैं कहूँ तो मिनिमम 1 साल लगेगा। अगर आपका इंग्लिश बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, तो 1 साल तो लगेगा। और अगर आपका इंग्लिश ठीक ठाक है तो 6 महीने में लगभग आप बहुत इम्प्रूव कर लेंगे, अगर ठीक ठाक है तो। और बहुत वीक है तो 1 साल का कड़ी मेहनत आपको करना होगा, फिर जाके आपका इंग्लिश इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो ये है टाइम। इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम। सबसे पहले इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हम देखेंगे हमारा टारगेट क्या होगा। तो हमारा टारगेट अगर देखें, हमें रीडिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि बैंकिंग में रीडिंग स्किल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यही आपका मतलब बैंकिंग के लिए रीडिंग स्किल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है वोकैब और इसके बाद आएगा ग्रामर। तो हमारा टारगेट है ये 3 इम्प्रूव करना, जिसमें रीडिंग स्किल्स को आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। ओके, इसके बाद आते हैं तो रीडिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें। तो सब कहते हैं रीड न्यूज़पेपर, बस इतना कह के छोड़ देते हैं। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मेरा इंग्लिश बहुत वीक था, बहुत। मुझे मतलब ही हैज़ जो होगा ही के साथ, ये मुझे नहीं पता था हैज़ और होगा या हैव होगा, इतना मुझे बेसिक नहीं पता था इंग्लिश का। तो मेरा इंग्लिश तो बहुत वीक था, आप समझ सकते हो। तो मैंने इम्प्रूव किया। और कैसा इम्प्रूव किया अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखिए मैंने अभी मॉक दिया एक, ये आप देख सकते हैं मेरा इंग्लिश, ये इंग्लिश सेक्शन 90 परसेंटाइल अभी आया है। तो मैं इतना वीक था, जो 90 परसेंटाइल तक का जर्नी कैसे कंप्लीट किया यही आपको दिखाऊंगा। ओके, तो रीड न्यूज़पेपर। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े? दी हिंदू पढ़िए। और अगर आपको और थोड़ा इजी इंग्लिश चाहिए दी हिंदू से भी, दी हिंदू समझ में नहीं आता, तो हिंदुस्तान टाइम पढ़िए। इसका थोड़ा इंग्लिश शायद ज़्यादा इजी होता है, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा नहीं था ये, मैं तो दी हिंदू से ही स्टार्ट किया था। तो अगर आप दी हिंदू पढ़िए या फिर हिंदुस्तान, कोई भी एक पढ़िए। तो मैं सोच रहा हूँ आप दी हिंदू पढ़ेंगे। और अगर इन दोनों के इंग्लिश भी आपको बहुत मतलब हार्ड लग रहा है, तो आप कोई लो लेवल इंग्लिश बुक से स्टार्ट कीजिए, किसी मतलब लो क्लास का, क्लास 5, 6, 7, 8 जो भी आपको मतलब समझ में आ रहा है उसको पढ़िए, उससे इम्प्रूव कीजिए। फिर उसके बाद इस दी हिंदुस्तान टाइम में जाइए, फिर उसके बाद दी हिंदू में जाइए। अगर आपको बिल्कुल ही दी हिंदू का लैंग्वेज समझ में नहीं आता, बिल्कुल एकदम बिल्कुल नहीं आता, तो अगर आपको थोड़ा बहुत हिंदू समझ में आ रहा है दी हिंदू, तो दी हिंदू कैसे पढ़ेंगे? हाउ टू रीड दी हिंदू का आर्टिकल आता है पेज नंबर 6 या फिर 7 में, मुझे याद नहीं, आप देख लेना। तो आर्टिकल आता है, वो आर्टिकल आपको पढ़ना होता है। आर्टिकल में आप हर एक लाइन को रीड लाइन बाय लाइन आपको हर एक लाइन पढ़ना है। ऐसा नहीं रीडिंग मार लिया धड़ाधड़ और कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे नहीं पढ़ना। हर एक लाइन मतलब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ओके, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी आपको जाना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो हर एक लाइन को आपको समझ में आना चाहिए। तो कम पढ़ो, लेकिन हर एक लाइन को आप समझ के पढ़ो। तो रीड लाइन बाय लाइन। ओके, उसके बाद अब आपने लाइन बाय लाइन तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हर लाइन में कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आपको कभी सुने ही नहीं, क्योंकि आपका इंग्लिश बहुत वीक है, आपको उनका मतलब ही नहीं पता। तो क्या करना है अभी? तो आपको उन वर्ड्स को नोट डाउन करना है, एक कॉपी में नोट डाउन कीजिए और गूगल में उनका मतलब देखिए
और अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में उनका मतलब कॉपी में लिख लीजिए मीनिंग के साथ। इससे क्या होगा, आपका वोकैब भी इससे इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो उन वर्ड्स को आपको नोट डाउन करना है, हर एक वर्ड। अब आप कहेंगे हर एक लाइन में आपको 3-4 वर्ड मिल रहे हैं जिनका मतलब आपको नहीं पता, तो कोई बात नहीं, मेरे साथ भी ऐसा होता था। मुझे एक एक लाइन पढ़ने में प्रॉब्लम आता था, तो मैंने हर एक लाइन में जो भी वर्ड मुझे नहीं पता, हर एक वर्ड को मैंने लिखना स्टार्ट किया कॉपी में। और बिलीव मी, मेरा मतलब 2-3 कॉपी, मोटा 2-3 कॉपी बन गया था वोकैब का। ठीक है, तो आपको हर एक वर्ड को नोट डाउन करना है और मीनिंग के साथ आप गूगल से उसका मीनिंग देखिए और कॉपी में लिखिए और फिर उस वर्ड को याद कर लीजिए। ठीक है, तो आप हर वर्ड को फिर मतलब लर्न कीजिए। ठीक है, और रिवाइज करते रहिए इन वर्ड्स को। इसी से आपका मतलब वोकैब बहुत इम्प्रूव होगा, बिलीव मी। तो हर एक वर्ड को आपको रिवाइज करते रहना है, याद करते रहना है। और जो अब धीरे धीरे इससे आपका मतलब इम्प्रूव होगा। आप देखेंगे कि आपको अब वो लाइन समझ में आने लग रही है कुछ दिन बाद। फिर आप करेंगे क्या, मतलब जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो मतलब उस पैराग्राफ को समझने का कोशिश कीजिए। ओके, एक पैराग्राफ आपने पढ़ा और सिर्फ पढ़ के वोकैब नोट करके छोड़ना मत। उस पैराग्राफ में क्या बोला क्या जा रहा है, उस पैराग्राफ को समझने का कोशिश कीजिए। इससे मतलब आप जब मतलब मॉक में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है वो इम्प्रूव होगा। तो पैराग्राफ को आप समझने का कोशिश कीजिए, ओवरऑल क्या बोला जा रहा है ऐसे आइडिया लीजिए। तो इतना आपको करना ही है रीडिंग स्किल इम्प्रूव करने के लिए। इसके बाद आते हैं वोकैब पोर्शन पे। तो वोकैब के लिए आपको आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लर्न कर सकते हैं। तो सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए अगर मैं कुछ बुक सजेशन करता हूँ, जैसे मैंने किया था किरण पब्लिकेशन बुक से, आप किरण पब्लिकेशन कर सकते हैं, या फिर प्लिंथ टू पैरामाउंट एक बुक है नीतू मैम का, वो कर सकते हैं। आपको इसका PDF गूगल से मिल जाएगा और ये बुक आप इजीली मतलब ख़रीद सकते हैं। तो इन दोनों से आप सिनोनिम एंटोनिम पढ़ सकते हैं, जिससे आपका वोकैब बहुत अच्छा होगा। मैंने किरण से मतलब सिनोनिम एंटोनिम इडियम्स पढ़ा था। अच्छा, वोकैब आप पढ़ेंगे कैसे? अगर वोकैब पढ़ने का बात करें तो मैं जिस तरह से पढ़ता था मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, डेली के डेली 5 सिनोनिम और 5 एंटोनिम पढ़ना है। 5 सिनोनिम 5 एंटोनिम डेली, और ये आपका हैबिट बन जाना चाहिए कि डेली आपको 5 सिनोनिम और एंटोनिम चाहे कुछ भी हो जाए करना ही करना है। और जब ये आप डेली पढ़ते पढ़ते 3 से 4 महीना हो जाएगा, तब आपका एक बहुत बड़ा वोकैब बन जाएगा। ओके, तो आपको डेली के डेली ये तो करना ही है अगर आपका वोकैब बिल्कुल एकदम ज़ीरो लेवल पे है। ओके, और साथ में आप रिवाइज़ करेंगे जो प्रीवियस डे आपने वोकैब पढ़ा। आज आप 5 सिनोनिम और 5 एंटोनिम पढ़ रहे, और साथ में कल जो पढ़ा था उसका रिवीजन, परसों जो पढ़ा था उसका भी रिवीजन दे दीजिए, ताकि हमें और इसी साइकिल में चलिए ताकि आपका रिवीजन भी बढ़िया बने और याद भी करते जाए। ओके, ये इसका रिज़ल्ट तब मिलेगा 3-4 महीने बाद। 3-4 महीने बाद आप खुद देखेंगे कि आपका वोकैब पोर्शन कितना अच्छा हो गया है। तो स्लो प्रोसेस में जाइए लेकिन कंटिन्यू रहिए। 5 सिनोनिम 5 एंटोनिम पढ़ते रहिए। फिर जब वोकैब पोर्शन के बाद अब आते हैं ग्रामर पे। देखिए, ग्रामर पे आपको बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना होगा। क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इतना ही पढ़ना होता है। ठीक है, और ये सब मतलब मैंने तो यूट्यूब से पढ़ा था, आप भी यूट्यूब से आराम से पढ़ सकते हो। एक एक टॉपिक सर्च कीजिए, जो टीचर आपको बेस्ट लगे उस टीचर से ग्रामर पढ़ लीजिए। ग्रामर बहुत जल्दी आप कवर कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत जल्दी निपटा लेंगे। मेन चीज़ है रीडिंग।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक दिन का बात नहीं है, ये आप जल्दी नहीं निपटा पाएंगे। ग्रामर निपटा लेंगे, वोकैब भी आप 3-4 महीने में निपटा लेंगे, लेकिन रीडिंग स्किल आपको टाइम लगेगा, ठीक है। धीरे धीरे इस पर स्पीड भी बढ़ाना होगा। तो रीड कीजिए, रोज़ के रोज़ रीड कीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और 1 साल बाद आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट करेंगे अगर इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करेंगे तो। ये मेरा स्ट्रैटेजी है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ ये स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ। तो इंग्लिश के लिए इतना ही करना है। थैंक यू।